महादेव को नाथों का नाथ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। महादेव अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और उनकी दुनिया के हर दुख और तकलीफ से बचाते हैं। महादेव से कभी अपने भक्तों का दुख नहीं देखा जाता। भक्त जब भी अपने भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी मदद के लिए दौड़ कर आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की कहानी में, जहां महादेव ने अपने भक्त को खतरनाक चोरों से बचाया। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। समीर दिल्ली के द्वारका इलाके में रहता था और उसका अपना बिजनेस था। समीर का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और इसी के लिए उसके पास हर वो सुख और सुविधा उपलब्ध थी जिसकी कोई कामना कर सकता है। पर समीर महादेव का भक्त था और इसलिए लोभ और अहंकार उसे छू भी नहीं पाया। वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय भगवान शिव को देता था और इसलिए अपनी शान और शौकत दिखाने में उसे कुछ खास रुचि नहीं थी। समीर अक्सर अपने घर पर शिव पुराण का पाठ कराया करता था और उसके घरों से अक्सर शिवजी के भजनों की आवाज आती रहती थी। एक रात जब समीर अपने घर में सोया हुआ था, तभी चोरी के इरादे से कुछ चोर वहां पहुंचे। उन्होंने गेट पर खड़े गार्ड को दवा सूंघ कर बेहोश करा दिया और समीर के घर में दाखिल हो गए। लेकिन चोर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उन्हें कमरों से आवाज आने लगी और हल्की हल्की रोशनी भी जलती हुई दिखी। चोरों को लगा कि समीर जगा हुआ है, पर कमरों में अंदर दाखिल होने पर उन्हें एहसास हुआ कि समीर शिवजी के इतने बड़े भक्त हैं कि उनके भजन लगाकर सोते हैं और मंदिर के आसपास थोड़ी सी रोशनी जली हुई छोड़ कर रखते हैं। मंदिर वाले कमरे में दाखिल होने पर उन्हें एक बड़ी सी तिजोरी भी दिखी, पर तिजोरी किसी भी डुप्लीकेट चाबी से नहीं खुल रही थी। चोरों ने आसपास चाबी ढूंढने की कोशिश की, पर पूरे घर की कोई भी चाबी उस तिजोरी में समाती नहीं थी। तभी एक चोर ने कुछ देखा और अपने दोस्तों को बताया कि चाबी जैसा कुछ शिवजी की मूर्ति पर रखे कुंडल से लटका रहा है और मन ही मन खुश होने लगा कि ये कितना आसान था। वो चाबी निकालने जा रहा था, तभी समीर वहां पर आ पहुंचा। अपने घर में अनजान लोगों को देखकर वो चिल्लाने लगा तो चोरों ने उसे पकड़ लिया और चाकू उसकी गर्दन पर रखकर उसे चुप रहने को कहा। समीर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर चोर उससे बहुत ज्यादा मजबूत थे। समीर को लगा कि उसकी सारी दौलत उसके सामने छीन ली जाएगी। उसकी आंखों में मजबूरी के आंसू आने लगे। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, अपने भक्त को बचा लो। आप पर विश्वास करके हमने चाबी आपको सौंपी है, अब आपको ही उसकी लाज रखनी है। तो चोरों ने समीर को पकड़ लिया और बाकी चोरी शुरू कर दी। शिवजी की मूर्ति के पास गए, तभी महादेव ने अपना चमत्कार दिखाया। महादेव के गले में रखे नाग से एक असली नाग निकला। जैसे ही चोर ने चाबी निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही नाग ने उसे काट लिया। चोर दर्द से चिल्ला कर पीछे हटा। बाकी चोरों ने देखा कि विशाल नाग अपना फन फैलाए फुफकार रहा है। चोर ने अपना चाकू निकालकर उस पर वार करने की कोशिश की, पर नाग ने अपना शरीर उसके हाथ पर लपेट लिया, जिससे उसके हाथ से चाकू छूट गया और सांप के काटने से वो भी गिर पड़ा। जब दोनों चोर समझ नहीं पा रहे थे कि वो समीर को पकड़े, सांप को मारे या अपने साथियों को बचाए, कुछ न सूझते देख दोनों ने वहां से भागने का फैसला किया, पर नाग ने उनका पीछा किया और दोनों को पैर पर डस लिया। इसी बीच समीर ने पुलिस को फोन कर दिया। नाग वापस रेंगते हुए आया और शिव जी के गले पर चढ़कर समीर की आंखों के सामने अंतर्धान हो गया। समीर समझ गया कि ये सब भोलेनाथ की कृपा है, जिसके कारण आज वो अपनी जान और दौलत दोनों बचा पाया। पुलिस ने जब आकर सभी चोरों को इस हालत में देखा तो कुछ समझ ही नहीं पाए। उनके लिए समीर की कहानी पर विश्वास करना मुश्किल था। समीर ने यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते देखा था और उसकी भक्ति को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। उसने महादेव के सामने सिर झुकाया और हर हर महादेव का नारा लगाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें बताइएगा जरूर। महादेव की ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हर हर महादेव।